नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चिराग कोहली एंड दिस इज कालका स्पोर्ट्स। वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल का फंडा। प्लीज वेलकम सर पराशर। नमस्कार। तो सर हमारा एक सवाल है हमारे बहुत ही करीब मित्र से, जिनका नाम है दीपक सिंह एंड ही इज फ्रॉम बुराड़ी और ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ सिग्नेचर फुटबॉल क्लब एंड फाउंडर ऑफ फीनिक्स फुटबॉल अकेडमी। वो हमारी वीडियोस और हमारा ये फुटबॉल का फंडा काफ़ी टाइम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो हमारी सारी वीडियोस देखते हैं और उसमें कमेंट्स भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो धन्यवाद दीपक सिंह जी हमारा। और तो सर उनका एक ये प्रश्न है कि जब हम कभी अपनी एकेडमी के लिए कोच का हायर करें या एम्प्लॉयमेंट दें तो हमें एनआईएस कोच को लेना चाहिए या कोई एएफसी लाइसेंस कोच लेना चाहिए? तो सर प्लीज़ आप अपने राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा है कि भाई एनएस वालों को ले कि एफसी, लेकिन जो क्वेश्चन छोटा होता है ना, बड़ा तीखा होता है और इसका आंसर काफ़ी बड़ा हो जाता है। बट एनीवे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम लोग अपना मत कोई नहीं रखते हैं। फुटबॉल का फंडा में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर एक मत होके उसको आपके सामने रखेंगे। वो आपका अपना विचार है, उसको माने या ना माने, लेकिन हाँ, हम ईमानदारी से अपना डाटा इकट्ठा करके जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखते हैं। अब सुनिए कि एनआईएस के अंदर एंट्रेंस कैसी, वहाँ सिलेक्टेड प्रोसेस, वहाँ प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगा, 4 दिन तक ये एग्जामिनेशन उसके चलते हैं फुटबॉल का। इसी तरह हर एक गेम का होता है, फुटबॉल का चलेगा। एंट्रेंस हो गया, उसमें नॉर्म्स हैं कि भाई खेला होना चाहिए, स्टेट नेशनल्स खेला होना चाहिए, यूनिवर्सिटी खेला, भाई उसमें कुछ स्टैंडर्ड है। और उसके बाद जो है उसको, अब एडमिशन हो गया तो उसको पढ़ाते हैं 4 से 5 कोच। एक कोच नहीं पढ़ाता है या 2 कोच नहीं पढ़ाता है। और उसके साथ स्पोर्ट्स साइंसेस भी पढ़ाई जाती हैं उनको, वो भी सब अपने एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग। एक आया उसने ट्रेनिंग मेथड पढ़ा दिया, साइकोलॉजी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, सब अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं। और एक और वहाँ जो माहौल होता है ना, वो आपके वहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपियंस आते हैं एनएस करने के लिए और आप उनका रियल टाइम जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है ओलंपियंस की जी, वो आप देख सकते हो। दूसरे गेमों की हो रही है उनको देख सकते हो आप। वहाँ इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, वो आप एक माहौल बनता है। डिग्निटीज बहुत आती है, इंटरनेशनल डिग्निटीज वहाँ विजिट करने के लिए। और सबसे ऊपर एक जो चीज़ है, जो आपका वहाँ 10 से 10.5 महीने का जो रूटीन है वो है फ्रॉम 6 AM to 10 PM। ये आपको लाइफ टाइम काम आता है कि उसमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, आपका टाइम बंद जाता है जी एंड यू बिकम मोर फिट। जी सर, ठीक है सर। तो आप इतना अच्छा रूटीन बता रहे हैं एनआईएस का, तो इसमें तो सर हमारे जो ट्रेनीज होते होंगे वो काफ़ी फिट होकर निकलते होंगे वहाँ से। हाँ जी, जैसे ना माहौल बताया, जैसे हमारे यहाँ ये वैसा ही कोर्स है एनआईएस, जैसे IIM, MBBS है ना, और ये IIM जितने कोर्सेज, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सब वहीं रहना होता है, सब कुछ वहीं होता है, वही माहौल रहता है। उसी लेवल का ये बनाया हुआ है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओके सर। 1961। ये मतलब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, पार्लियामेंट में लॉ बना, ये बना। जी सर। अब यहाँ जो माहौल होता है, आपने ठीक कहा, तो ऐसे बहुत से प्लेयर थे जो ऑलरेडी क्लबों में इंटरनेशनल थे, वो जाके दोबारा अपने क्लबों में खेले हैं। और मुझे याद है कई तो जो टैलेंटेड प्लेयर थे, मौका नहीं मिला, उसके बाद इंडिया खेले हैं। वो इसी रूटीन का, जो आपने ठीक कहा था रूटीन का, उसी का फल है कि वो बहुत सारे बाद में इंडिया खेल गए। जी सर। तो सर इतना अच्छा माहौल है सर हमारे वहाँ का, तो हमारी सर इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हो रही? हाँ देखो भाई, ऐसा है कि एनआईएस डिप्लोमा दे के आपको बाहर भेजता है कि भाई यस, आप यू लैंडेड, यू स्टार्ट योर जर्नी। वो जर्नी तो जहाँ एम्प्लॉयड है, जो एजेंसी जो उसको यूटिलाइज कर रही है, वो उसका काम होता है कि वो उसका कितना काम ले रहा है, उसको कहाँ पोस्टिंग कर रहा है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से। और फिर एम्प्लॉयमेंट दे दी, रेगुलर काम दे दिया, फिर डेवलपमेंट भी तो उसी का काम है। वो एनएस पटियाला थोड़ी ना करने आए। जैसे आपका अब
AFC आपको लाइसेंस दे रहा है, AFC का जिम्मेदारी थोड़ी ना कि इंडिया की परफॉर्मेंस बढ़ाए। उसने तो भाई अपना डिप्लोमा दे दिया, आपकी कोर्स जो भी आप कोर्स करा रहे हैं दे दिया। तो पिछले 30 साल से तो यही हो रहा है। तो अब आप क्या AFC को जाके डांटोगे या FIFA को डांटोगे कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करो? जी सर। वो काम एजेंसी का कैसे यूटिलाइज करता है। जी सर। तो सर FF ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये फैक्ट्स हैं जो आप हमें बता रहे हैं, हाँ। हमें समझ में आ रहे हैं, हाँ। तो ये क्या सर उनको समझ नहीं आ रहे? और सर इन सारी चीज़ों का क्या नुकसान है हमारे इंडियन फुटबॉल में? ऐसा है कि AFF की, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं 75 से तो एज ए कोच देख रहा हूँ, 50 साल हो गए मेरे को। AFF की शुरू से पॉलिसी रही है, ये तो दिल्ली में अब फुटबॉल हाउस बना, इससे पहले था। तो इन्होंने पहले तय कर रखा कि जो इंटरनेशनल होगा ना प्लेयर, वही इंडिया टीम को ले जाएगा। रहीम साहब की बात दूसरी है। रहीम साहब ने जो बेस्ट रिजल्ट दिए हैं वो इंटरनेशनल नहीं थे, वो तो कोई क्लब भी नहीं खेले थे। उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया और ओलंपिक में दिलाया। हाँ, बेसिकली वो टीचर थे, ही नोज हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स। पर AFF को ये नहीं सूट करता है। एक और है कि NIS का जो, मैं आपको एक याद आ गया मेरे को, NIS का यूटिलाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और कोचिंग का यूटिलाइजेशन AFF ने नहीं करा। लेकिन दो एजेंसियां जिन्होंने कहा, जब ये वुमेन फुटबॉल अलग था, AFF के अंडर नहीं था, 90s की बात है, तो सारे कैंप NIS में लगते थे और NIS के कोचेस द्वारा ही लगते थे। एशियन चैंपियनशिप में मैं कई बार बोल चुका हूँ, हमारे 2 ब्रॉन्ज हैं, एक सिल्वर है वुमेन में हमारा एशियन चैंपियनशिप में। और सुन लो, SGF स्कूल गेम्स बैठे, जो एशियन स्कूल गेम्स होते हैं, वहाँ मैं भी गया टीम लेके, वहाँ पर हमारे 3 ब्रॉन्ज हैं और वो सारे कैंप NIS के कोच लेते और NIS के अंदर ही लगते थे। तो ये AFF का यूटिलाइजेशन है कि वो कैसे करता है। कई बार उन्होंने मौका दिया असिस्टेंट का। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब NIS का कोच या साई का बन गई, ये कोच जाता है, वो सारी बातें AFF भी नहीं मानता है, क्योंकि पेमेंट तो उसको दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में AFF की अपनी मजबूरी होंगी, कुछ होगा, लेकिन उसका ये करता है कि उसको फिट इन नहीं होता है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ भी इंटरनेशनल रहे हैं, NIS में भी किट्टू साहब थे और बहुत सारे इंटरनेशनल टीचिंग में रहे हैं जहाँ NIS का उन्होंने करा है। लेकिन समस्या वही आती थी कि जब वो NIS की पे सैलरी पे है तो वो वहाँ फिट नहीं होता है। वो आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ अपना अपना सबका होता है, तो वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने ही रखते हैं इतने। और जबकि NIS का, अगर NIS के कंट्रीब्यूशन का बात करो तो भाई जितनी साई की स्कीमें हैं, आपके दोनों इंडियन कैप्टन तो उन्होंने दिए, चाहे बाचिंग भूटिया, सुनील छेत्री, दोनों ने NIS साई की स्कीम के अंडर रह के NIS के कोचों ने इनको ट्रेंड ऊपर करके पहुंचाया है जहाँ तक उसका। और हमारी आर्मी बाज कंपनी, बहुत सारी स्कीम है साई की, और आप देखेंगे तो 90% प्लेयर उन्हीं के ही पैदा किए हैं। उनकी क्यों रेगुलर स्कीम वही है, बाकी और कहीं है नहीं। तो सर मेरे हिसाब से तो इन लाइसेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर ये लाइसेंस क्यों कराए जा रहे हैं और ऐसा क्यों चल रहा है, इसका थोड़ा सा सर बताइए। देखिए, चेंज होना लॉ ऑफ नेचर है, हम नहीं करे नहीं होना चाहिए, चेंज तो होता ही है। हाँ, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको टोटली रिजेक्ट करना अपने आप में मैं सोचता हूँ अच्छी बात नहीं है। मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, साथ बैठ के कह सकते हैं कि जी ये मॉडिफाई कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो वो होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो गया है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे जी। वो हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये कहना बड़ा भी मुश्किल है। तो ये उसका, अब परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात आती है तो हमें पता ही है कि भाई वो तो खाली कोचिंग काम नहीं है, बाकी भी काम है। उनको कौन सुधारेगा? वो सुधरेगा तो सब सुधरेगा। जी सर। और सर तो एक और सर मेरा सवाल है कि हमारी AFF ने तो सर जो सिर्फ लाइसेंस वालों को जो वैलिडिटी दे रखी है, अच्छा, हाँ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल या ISL के लिए, हाँ, उन्होंने ये वैलिडिटी सिर्फ लाइसेंस धारियों को दे रखी है। तो सर ऐसा क्यों है और क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर प्लीज थोड़ा सा आपकी राय। ये इसमें ये उनका
करने का ही दिखाता है एक डर है। भाई आप बेस्ट लो ना, आप रिजर्व क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब था कि पहले नहीं जा रहे थे, तभी तो ये कंपलसरी करा। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था कि आप इंडिया का स्पोर्ट्स सिस्टम आप समझेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा काम जो हो रहा है वो डिस्ट्रिक्टों में होता है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहीं कोच आते हैं, वहीं स्टेडियम है, वहीं रेगुलर कोचिंग होती है, वो सब एनआईएस कर रहे हैं। लाइसेंस वालों को कोई नौकरी देता नहीं है, लाइसेंस तो अब हुआ है, तो सब एनआईएस कोचों को ही, तो वही टीम के साथ जाते थे पहले, क्योंकि बच्चे उनके तब कोई स्टेट चैंपियनशिप हुई तो उसकी डिस्ट्रिक्ट की टीम जीत रही है, तो कहेगा अच्छा भाई तू ही ले जा। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे लाइसेंस वालों को पूछता ही नहीं है। ये अपने आप में कंपलसरी करना ही दिखाता है कि वो कितने एफिशिएंट है। और दूसरी, मैं कोचों की नहीं कर रहा हूँ, ये सिस्टम ने बिगाड़ दिया। भाई आप जब किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने आईएसएल कितने नहीं गए जो इनको जॉब देगा। बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है प्लेयर तो उसी के जाएंगे। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर भी जो एनआईएस का और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फंडा था, अब जब डिस्ट्रिक्ट का सरकारी कोच जाएगा, हो सकता है एसोसिएशन की बात ना माने, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो इन्होंने कहा इसको हम क्या करें। ये इन्होंने जो करा है इसका वही फिर है कॉपी पेस्ट। इसको हमें ये करना चाहिए था कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि वी मस्ट थिंक ऑफ आवर सेल्फ, अदरवाइज अदर विल थिंक एंड दे विल कॉलोनाइज द गेम। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे हमारे बारे में सोचेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे। यही हो रहा है, फॉरेन कोचेस को लाके अल्टीमेटली बैठा देते हैं और आपको पता है परफॉर्मेंस क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। अभी तो ये सोचिए कि अभी हम पहले होता 100 से ऊपर कब आएंगे, अब ये सोचो कि कितना नीचे जाएंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे ये स्कीम बना दी। और फिर अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें कहा गया है कि ये तुगल की फरमान है ना, तुगल की फरमान है। ये चमड़े के सिक्के अपने चला दिए। इसके पीछे पता कहानी क्या है। चमड़े के सिक्के कहा था शाहजहां को किसी ने जो पानी पिलाते हैं भिश्ती, उसने बचाया था उसकी जान, तो उसने उसको एक दिन का राजा बना दिया। तो उसने क्या करा, बेचारी क्या गलती, उसने चमड़े के सिक्के चला दिया अपनी याद। और ये कहते हैं कि भाई एक राजा था, वो कभी राजधानी दौलताबाद कर रहा है, कभी कहीं कर रहा है, उसकी सारी इकोनॉमी डूब गई। तो ये कुछ तुगल की फरमान, तो कुछ ऐसे ये हो जाते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए एंड करना चाहिए कि भाई ये करने से क्या होगा। और एक मुसीबत ये है कि इसमें ये सोशल सेक्टर है हमारा, इसका इफेक्ट बहुत बाद में आता है, इसीलिए बार हमें सोचना चाहिए, तब इम्प्लीमेंट ये करने चाहिए। जी सर इसमें आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, वो 2 मिनट्स साइकोलॉजी वाला, 2 मिनट फिलोसफी वाला सर, 2 मिनट्स वाला, हाँ 2 मिनट फिलोसफी और वो वाला सर। तो उस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है सर उससे वो ये आपस में कनेक्टेड है थोड़ा सा। हाँ, उसमें मतलब बताइए सर। देखिए कोई भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, कोई भी आइसोलेशन में नहीं जी सकते हम। तो हमें लेसन लेना है कि उसने क्या करा था, उसने क्या करा था, उसने क्या करा था, तो हमें सोच के ही सारा काम कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि वी मस्ट थिंक अवर सेल्फ। कम से कम 2 मिनट तो निकालो भाई कि ये, और फिर एक नहीं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, फीफा जो लॉ चेंज करता है वो 3 कॉलम बनाता है कि पुराना ये है, नया ये हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी बताता था। तो जो भाई है ना, वो तो सोचो 2 मिनट यार कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या इससे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। जी सर, ये बिल्कुल ठीक कहा। वही मैं सोच रहा हूँ, बस थिंक ऑफ अवरसेल्फ कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होंगे वो जाने, वो आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दीपक सिंह जी का सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अपनी एकेडमी को लेके। तो मैं अपने दर्शकों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, यू नेम इट, वील हैव इट। और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ाने में, आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने में। इसलिए हमने इसका नाम रखा है फुटबॉल का फंडा। ये फंडा जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हम सबका भला है, इंडियन फुटबॉल का भला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।